बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आइए आज हम आपको फ्राइड ऑनियन बनाने की रेसिपी देते हैं। फ्राइड ऑनियन तो आपने कई तरीके इस्तेमाल किए होंगे फ्राइड करने के लिए, लेकिन जो आज हम आपको तरीका बताएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही आसान और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये थोड़े से हमने ये प्याज ले लिए हैं, इनको हमने काट लिया है, लेकिन प्याज की क्वालिटी थोड़ी हमें अच्छी नहीं मिली। तो प्याज बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट और थोड़ा सा चिपटा सा होना चाहिए। ये दो साइडों वाला जो प्याज होता है फ्राई करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ये काट लेते हैं। काटने के बाद मैं बताती हूँ आपको इसका क्या प्रोसीजर होगा। ये छुरी के ज़रिए हम इनकी बारीक बारीक इनके स्लाइस कर लेंगे। आप स्लाइसर के ज़रिए भी स्लाइस कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारे स्लाइस कर लेंगे। ये डिश को हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है। ये सारे हम जब काट लेंगे इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम धूप में फैला के रख देंगे। इनको खोल के एक एक स्लाइस इनका करके 2 से 3 घंटे में ये थोड़ा हमारा सूख जाएंगे। कई लोग ऐसे करते हैं कि इनको टॉवल के साथ, टिश्यू पेपर के साथ ऐसे थोड़े से नॉर्मल सा पानी उनका ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं, लेकिन वो फ्राई होने के बाद जो है ना वो दोबारा से नमी पकड़ लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब ये 2 से 3 घंटे धूप में ये फैला देंगे हम सूख जाएंगे। उसके बाद जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत कम टाइम में 1 से 2 मिनट में ये जो है ना तैयार हो जाएंगे हमारे फ्राई होते हुए। तो अब हम सारे स्लाइस करके इसको धूप में फैलाने लगे हैं। ये प्याज हमारे सारे कट गए हैं। इस तरीके से हमने स्लाइस करके उसके बाद इनको खोल के एक एक इस तरीके से कर दिया है, बिल्कुल खोल दिया हमने इनको। अब हम इसको डिश में फैला लेंगे। फैलाने के बाद वही 2 से 3 घंटे हम इसे धूप में रख देंगे। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद फिर हम फ्राई करेंगे इनको। और 1 चम्मच साथ में रख देना है, थोड़ी देर बाद जाके बस इसको ऐसे करके हिला देना है ताकि जो है ना ऊपर नीचे वाले सारे प्याज एक जैसे खुश्क हो जाएं धूप में। ये 3 घंटे गुजरने के बाद हमारे प्याज जो है ना इस तरीके से ये ड्राई हो चुके हैं। ना ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं और ऑयल गरम करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गरम हो चुका है, दरमियानी आंच हमने रखी हुई है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये मुसलसल हम चलाते रहेंगे इनको। अगर हम नहीं इनको हिलाएंगे तो ये एक ही जगह से जल सकते हैं। इस तरीके से हम इनको प्रॉपर चलाते रहेंगे इनको। और ये बहुत ही कम टाइम में फ्राई हो जाते हैं। जो तरीका हमने बताया है आप लोगों को, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे प्याज फ्राई हो सकते हैं। ये इस टाइम पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस टाइम पे हम डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हम नमक डालेंगे। इससे प्याज जो है ना मज़ीद जो है ना कुरकुरे हो जाएंगे। तो अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो निकालते निकालते इनका टाइम जो है ना सही हो जाएगा। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे, मज़ीद ऑयल जो है ना हम निकाल लेंगे। इस तरीके से प्याज फ्राई करने में हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। फ्राई करने में 2 से 3 घंटे हमने आपको बताया था कि धूप में फैलाकर हम रखे थे। और उसके बाद जैसे ही हमने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना शुरू किया, 2 से 3 मिनट हमें फ्राई करने में लगे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।